नमस्कार। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने आनन फानन में राजस्थान के कर्मचारियों, निगम, बोर्ड और स्वायत्तशासित संस्थाओं के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू तो कर दी, लेकिन ये धरातल पर लागू नहीं हुई। केवल ये नोटिफिकेशन में सिमट के रह गई। और जैसा कि आप सबको पता है कि अब राजस्थान में सरकार बदल चुकी है, भजनलाल सरकार आ चुकी है और भाजपा का ये हमेशा स्टैंड रहा है कि वो पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ है। तो ऐसे में क्या जो गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना का नोटिफिकेशन जारी किया था वो भाजपा सरकार आगे लागू करेगी, या फिर उस नोटिफिकेशन को रद्द करके कोई दूसरी योजना राजस्थान में कर्मचारियों के लिए लाई जाएगी। और इसी को लेकर आज 31 मई 2024 को एक बड़ी खबर आ चुकी है। ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह नया पेंशन मॉडल लाने की तैयारी। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन लागू कर सकती है सरकार। जी हाँ, ये खबर जयपुर से आई है, 31 मई 2024 की खबर है। और इस खबर के मुताबिक राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के सबसे बड़े फैसले, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को प्रदेश की नई भजनलाल सरकार बदल सकती है। आने वाले बजट सत्र में इसका ऐलान किया जा सकता है। इसमें आंध्र प्रदेश मॉडल की तर्ज पर 50% पेंशन के प्रावधान लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है, यानी इसके ऊपर काम चल रहा है। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के सबसे बड़े सियासी दाव ओल्ड पेंशन स्कीम को अब नई भजनलाल सरकार बदलने का मन बना रही है। इसमें आंध्र प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में 50% पेंशन के नियम लागू किए जा सकते हैं। इसके लिए वित्त विभाग के स्तर पर कागजी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन नीतिगत निर्णय होने की वजह से आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इसमें कोई निर्णय हो सकता है। यानी 4 जून 2024 के बाद कर्मचारियों के लिए कुछ कड़वे और कड़क कदम उठाए जा सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछली गहलोत सरकार ने साल 2004 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए लागू न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। इसके बाद कांग्रेस शासित कुछ अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना की गई, लेकिन केंद्र सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई। राजस्थान में पेंशन पर सरकार सालाना करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, यानी हर महीने करीब 1,300 करोड़ रुपए। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी पेंशन पर भी लगभग 1,100 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च होते हैं। और अब जैसा कि लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 4 जून 24 को इसके फाइनल परिणाम आ जाएंगे और जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद राजस्थान में जो गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की थी उस योजना को बदल के आंध्र प्रदेश मॉडल को राजस्थान में लागू किया जा सकता है। एक तरफ कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी बदलाव किया जा रहा है और उड़ीसा मॉडल को लागू किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ 50% गारंटेड पेंशन देने के लिए आंध्र प्रदेश के मॉडल को राजस्थान में लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जो 5 गारंटी दी थी उसमें से एक ये भी थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए नया कानून लाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस चुनाव हार गई है। दोस्तों, ये जो कांग्रेस द्वारा घोषणा की गई थी वो केवल एक जुमला मात्र था, क्योंकि कांग्रेस चाहती तो अगले चुनाव का इंतजार नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि अगले चुनाव में जीतेंगे तो आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का कानून लेके आएंगे। कानून पहले भी बन सकता था, जब इसकी घोषणा हुई तभी यदि कानून बना देते तो आज भाजपा सरकार इसको चेंज नहीं कर पाती और आंध्र प्रदेश मॉडल पे विचार नहीं कर पाती। उस कानून को मानना ही होता, लेकिन कानून नहीं लाए, तो इसका मतलब ये केवल एक राजनीतिक जुमला था और केवल वोट बटोरने के लिए, कर्मचारियों को खुश करने के लिए कि हमने आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, लेकिन कोई इसके ऊपर विधानसभा में कानून नहीं बना। ये केवल एक नोटिफिकेशन मात्र है जिसको कभी भी रद्द किया जा सकता है।